Hello friend, this is Anush Tiwari, MIT IAS Academy. Today we are going to make discussion on 17th BPSC controversy. It's a big controversy जो कि हम लोग पिछले एक मंथ से देखते आ रहे हैं और इसमें जो बड़ी समस्या आई हुई है कि जो चेयरपर्सन है, जो चेयरमैन है, इनकी जो सारी जो प्रशासनिक गतिविधि है ये कहीं ना कहीं संदिग्ध नज़र आ रही है और इनके साथ ही जो कुछ कोचिंग संचालक हैं वो भी जिनकी मीटिंग हो रही है या फिर दूसरी जो इनकी बातचीत हो रही है, ये सारी चीज़ों की जांच की ज़रूरत है। और 17 बीपीएससी एक बड़ी वैकेंसी है, इसमें इन लोगों की संलिप्तता नज़र आ रही है और अदरवाइज़ ये कोई बड़ा इशू नहीं था जिसमें कि पोर्ट सर्वर या इनका जो पोर्टल था यदि डाउन होता है या फिर ठप होता है तो वैसे कंडीशन में 15 डेज़ का एक्सटेंशन दिया जाए, 10 डेज़ का एक्सटेंशन दिया जाए, एक बार ना दे के 3 बार दिया जाए। ये बड़ी इशू नहीं थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं 70 to 80,000 स्टूडेंट्स को शुरू में ही किनारे करने में का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि ये बड़ी वैकेंसी है जिसमें कि बड़ी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी गई है वैकेंसी के लिए। तो ऐसे कंडीशंस में जैसे कि चेयरपर्सन जो हैं इन पे ऑलरेडी पहले से करप्शन के चार्जेस हैं और जिस तरह से इनकी सारी गतिविधि हो रही है ये भी काफ़ी हद तक एक आवश्यकता है कि एक जांच हो, क्योंकि इस वैकेंसी को हमारा पूरा प्रयास होगा या हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि नीट और क्लीन वैकेंसी और फेयर वैकेंसी हम लोग कैसे इसको बनाएं और इसमें जो मेरिट वाले बच्चे हों उन्हीं की सिलेक्शन हो, बाकी किसी की भी इसमें मनमानी ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात की एडमिट कार्ड को, एडमिट कार्ड डेफिनेटली 15 डेज़ 20 डेज़ पहले ही रिलीज़ किया जाता है और एडमिट कार्ड को रिलीज़ करने से किसी भी करप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरह की कोई इश्यूज नहीं होती हैं। यदि आपको सेंटर पता है उससे भी कोई मतलब नहीं है, ये सहूलियत के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाएगा। और रही कि एडमिट कार्ड आप 2 दिन पहले, सेंटर 1 दिन पहले बताएंगे, आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की एक्सपेरिमेंट ना तो यूपीएससी द्वारा की गई ना अदर जो कमीशन से उनके द्वारा की गई। आपकी जो जो जिस एक्सपेरिमेंट को आप दे रहे हैं उसमें 80,000 स्टूडेंट्स को आपने फॉर्म भरने नहीं दिया, काउजेज है, जबकि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है। वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन की जो आपका है फर्स्ट स्टेप उन्होंने कंप्लीट किया है, सेकंड स्टेप जो कि उनकी पेमेंट और अदर जो प्रोसीजर है उसको आपने कंप्लीट नहीं करने दिया। तो ये एक बड़ा सारे के सारे आपके स्टेप ये बताते हैं कि आप कहीं ना कहीं आपकी जो माइंडसेट है, कहीं ना कहीं आपकी जो गतिविधि है वो बिल्कुल ही स्टूडेंट के फेवर में नहीं है और करप्शन स्पष्ट यहाँ दिखाई देता है। दूसरी बात कि डेफिनेटली विंडो रीओपन होना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशंस की जहाँ तक बात है, नॉर्मलाइजेशंस एक जो आप सेफ हैंड खेलने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट में इसके बारे में आपने ऑलरेडी इसको मेंशन किया है, जो कि हम और इस चीज़ को ऑलरेडी आपने ही बच्चों में डाला है, जो कि आज आप क्लैरिफिकेशंस थोड़ी देर पहले आप देते हैं या किसी न्यूज़ पेपर के थ्रू देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों से आप किसी एक पॉइंट के को लेके आप कल जो प्रोटेस्ट हो रहा है बच्चों द्वारा किया जा रहा है उसको आप बैक नहीं कर पाएंगे। आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को आप लेके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि बच्चे अपनी सारी मांगों पे एक साथ रहेंगे और उनकी जो डिमांड है बिल्कुल सही है। एक, विंडो को रीओपन करना चाहिए। सेकंड, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड, कि इनके एग्ज़ाम्स में जिस तरह से इनको मेंटल टॉर्चर किया गया है और जिस तरह से सारी चीज़ें इनको परेशान की गई है, इनकी एग्ज़ाम्स को आराम से 2 महीने का एक्सटेंशन देना चाहिए। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 67 बीपीएससी में आपके करप्शन के कारण, पेपर लीक के कारण ऑलरेडी पेपर को कैंसिल किया गया, बाद में दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। तो उस तरह की चीज़ें ना हो, पहले ही स्टेप लेने की आवश्यकता है। अब रही बात कि इसमें किसी तरह की आवश्यकता ज़रूरत पड़ने पे बच्चों को आपने इतना परेशान किया कि ये बच्चे हाई कोर्ट भी मूव किए हुए थे। रही बात कि आप इन्हें नॉन सीरियस कैंडिडेट बोलते हैं, तो सबसे बड़ी बात कि इस चीज़ की समझ आपको नहीं है कि 19,000 स्टूडेंट्स पे या किसी भी व्यक्ति पे इस तरह से आप क्वेश्चन मार्क नहीं दे सकते हैं। यदि आप उस तरह की व्यक्ति देते हैं तो इंडिविजुअली भी वो कोर्ट मूव कर सकता है। तो थोड़ी सी आपकी प्रशासनिक समझ की कमी दिखती है। और रही बात की करप्शन के तो चार्जेस हैं, तो डेफिनेटली आप किस तरह से
होंगे, किस तरह के ऑफिसर्स हैं, इस तरह की चीज़ों को बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। सेकंड कि जहाँ तक बात है कैंडिडेट्स का, कैंडिडेट को 2035 जो सीट्स हैं ये मेरिट वाले स्टूडेंट्स की होनी चाहिए, और इस पर आगे भी हम ध्यान रखेंगे हम सभी लोग। रही बात कि इस पर अलग अलग स्टेप्स के थ्रू भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ये 3 डिमांड है जिसको इमीडिएट फुलफिल किया जाना चाहिए। फर्स्ट 15 डेज विंडोज से रीओपन होना चाहिए। सेकंड जो कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंशन 2 मंथ्स एटलीस्ट होना चाहिए। और बीच में किसी तरह की कोई नया कन्फ्यूजन या नई ट्वीट इस तरह की चीज़ें देकर डाइवर्जन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से फिलहाल नॉर्मलाइजेशंस को नहीं बोल के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इन्होंने अपनाया है। ये ऑलरेडी इस तरह के करप्टेड लोगों जिस तरह से ये स्टेप ले रहे हैं, इनके बारे में यही है कि इनकी जांच होनी चाहिए और जांच के लिए आगे मूव करने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा बेहतर होगा। और इससे भी बेहतर होगा कि आयोग के चेयरपर्सन को हटाया जाए और नए चेयरपर्सन को लाया जाए। अतुल प्रसाद को यदि बच्चे चाहें तो उन्हें भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके दोबारा लाया जा सकता है। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि एक अच्छे ड्राई ऑनेस्ट कोई चेयरपर्सन आए, उनके ही अंडर में अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो तो ज़्यादा बेटर होगा। और रही बात की कुछ जो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो खान सर हो, रहमान हो, क्या क्या नाम है उनकी, तो वो उनके बारे में यही है कि इनकी भी जांच हो जानी चाहिए। और ऐसे कई लोग जेल गए हुए हैं, इन सभी को अंदर डालने की ज़रूरत है। और इस पे रही बात कि अब इन गवर्नमेंट जिस तरह की रनिंग है, बच्चे जो कि दिल्ली में है, दिल्ली से भी सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL इन पे दे और संदिग्धा की जांच को लेके ही दे, आगे फिर बढ़ा जाएगा। और किसी तरह से भी 70th BPSC में करप्शन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।